उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपके लिए कल हम एक वीडियो लेकर आए थे कि आपने यूपीएससी ने जो लेक्चरर की पोस्ट है उसकी कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो आज ये आपके लिए उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी मालूमात हैं वो आपको देंगे। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सिलेबस लिखा हुआ है। ये जो वीडियो है ये सिलेबस के ही रिगार्डिंग है। इसमें ये जो सिलेबस लिखा है इसमें हम यहाँ सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे कि इसमें आपके कितने 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट पेपर है वो जर्नल है और जो सेकंड पेपर है वो आपका ऑप्शनल, जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फिज़िक्स, बायो, जो भी आप लेंगे वो होगा। तो जो फर्स्ट पेपर होगा हम यहाँ पर वो देख लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट है इसके भी 2 पार्ट हैं। तो जो फर्स्ट होगा इसमें आपको क्या आएगा, इसमें आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। जर्नल जो हिंदी होती है ना वही, पहले तो ये अपठित गद्यांश यानी कि पैसेज इक़्तिबास आएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जैसे हमेशा आते हैं वो। और इसमें सेकंड चीज़ ये रहेगी अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। जैसे लिखा होता है ना कि ये अशुद्ध लिखा है, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, वही। और उत्तर प्रदेश की जो बोलियाँ हैं आसपास के इलाके की, वो सब। ये रहा आपका, मतलब ये फर्स्ट पेपर का ही क्या है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पेपर के भी 2 पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी है। वो क्या है, वो है आपको एक निबंध लिखना है और उसके ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कितने होने चाहिए, 1000। और यहाँ पर उसमें आपको टॉपिक्स भी दिए हैं, जैसे साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो निबंध तो हम 5th और 6th क्लास से ही लिखते आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसको आसानी से लिख ही लेंगे। और ये जो फर्स्ट पेपर था ना हिंदी का ही फर्स्ट पार्ट का, ये भी पूरी, ये समझ लीजिए कि इसमें पूरी व्याकरण है। ये शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय भाषाएं, संधि, समास, क्रियाएं, तो ये आपको इसमें पूरी व्याकरण पढ़नी होगी। तो ये बात थी आपके जो सिलेबस है। आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, आराम से सुनिएगा और समझिएगा। आपका जो पेपर है उसके 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये उसके भी 2 सेक्शन हैं, ये वो है। तो जो आपका प्रथम पेपर जो फर्स्ट वाला होगा ना उसके लिए 2 घंटे का टाइम है और उसके नंबर कितने होंगे, 100 नंबर का होगा। और जो आपका वैकल्पिक होगा यानी कि जो आपने चूज़ ऑप्शनल है, जो आपने अपनी चॉइस से देंगे, उसका टाइम होगा 3 घंटे और उसके नंबर भी कितने होंगे, 300 नंबर होंगे उसके। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे। ये बात की थी मैंने यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर की। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर के भी 2 पार्ट हैं आपके। पहले पार्ट में आपको जैसा वो आता है अपठित गद्यांश और व्याकरण से संबंधित सारी चीज़ें आएंगी, और उसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको सिर्फ एक क्या लिखना है, निबंध लिखना है। 1000 उसकी क्या होगी, शब्दों की जो वर्ड्स की लिमिट है वो कितनी है, 1000। और आपको ये टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए। तो ये आपकी बात हुई फर्स्ट पेपर की। अब हम यहाँ पर उर्दू के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। उर्दू का जो आपका सिलेबस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर है जो, वो तो सभी का कॉमन होगा, एक जैसा ही रहता है। ये रहा आपका उर्दू का सिलेबस, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको सुनिएगा। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है द बिगनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन दक्कन, बहमनी पीरियड, आदिल शाही पीरियड एंड कुतुब शाही पीरियड, द अर्ली पीरियड ऑफ उर्दू पोइट्री एंड प्रोज इन नॉर्थन इंडिया, बुकेट स्टोरी, करबल कथा, द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन उर्दू एंड हिंदी, द स्टोरी ऑफ स्कूल ऑफ पोइट्री ऑफ लखनऊ एंड दिल्ली, मूवमेंट एंड ट्रेंड्स इन Urdu literature, the progressive writers movement, the circle of literacy, French modernism, Urdu prose and Fort William College and Delhi College, Mir Amman, Haider Baksh, Haider, Lallu Lalji, Zakawullah,
मास्टर रामचंद। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो ये इतना सारा जो मैंने पढ़ा ना, आप इसे घबराइएगा नहीं। ये जो हमेशा हर पेपर में आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। तो ये वही है, द बिगनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन दक्कन। यहाँ पर स्पेशल आपको दक्कन का दे दिया। तो ये काफ़ी सारे बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। तो उसमें हम बैमनी दौर भी पढ़ते हैं, आदिल शाही भी पढ़ते हैं और कुतुब शाही भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम द अर्ली पीरियड ऑफ उर्दू पोइट्री, हम गज़ल की इब्तिदा भी पढ़ते हैं और जो नज़्म है उसकी इब्तिदा भी आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। उर्दू और हिंदी, उर्दू को पहले जैसे आप जानते हैं हिंदवी और हिंदुस्तानी इन सब ज़बानों से जाना जाता था, तो उनका रिलेशनशिप बिटवीन उन दोनों में हमको बताना है, ये पूछा है। फिर आपसे लखनऊ एंड दिल्ली, तबिस्तान लखनऊ तबिस्तान दिल्ली, ये भी हम पढ़ते ही हैं। मूवमेंट एंड ट्रेंड्स इन उर्दू लिटरेचर, ये भी आप अलीगढ़ तहरीक है और तरक्की पसंद तहरीक है, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। तो इनसे घबराइएगा नहीं, ये फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है का फर्स्ट पॉइंट है जेंडर्स ऑफ उर्दू प्रोस, दास्तान, फसाने अजाइब, बागो बहार, नॉवेल, उमराव जान अदा, तोबतुन्नसू, फसाने आज़ाद, आखिरी शब के हम सफ़र, अफसाना, शॉर्ट स्टोरी, प्रेमचंद, कफन, रोशनी, बड़े घर की बेटी, मंटू का है, तोबू टैक सिंह, असमत चुगताई का है, चौथी का जोड़ा, राजेंद्र सिंह बैदी, गरम कोट, लाजवंती, कृष्णचंद्र का पूरे चांद की रात, दादर पुल के बच्चे, हयातुल्लाह अंसारी, आखिरी कोशिश, नॉवेल सच्चा ज़हीर, लंदन की एक रात, काजी अब्दुल सत्तार, रज्जो बाजी, इंशाइया, स्ट्रिकल एंड होम्यूरिस ऐसे लिखना है आपको, पितरस बुखारी, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, सिनेमा का इश्क, रशीद अहमद सिद्दीकी, चारपाई, अरहर का खेत होगा ये, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, चारपाई एंड कल्चर, फरहतुल्ला बेग, एक वसीयत की तालीम में, कन्हैया लाल कपूर, गालिब इन द गैदरिंग ऑफ मॉडर्न पोएट्स, बेतकल्लुफ़ी, शौकत थानवी का है स्वदेशी रेल। तो ये सारी चीज़ें भी आप प्रॉस में, जो पोइट्री और प्रॉस दो सेक्शन होते हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉस का है। नॉवेल देखिए, अब इसमें क्या था, नॉवेल, अफसाना, मंटो में जब आप अफसाना पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मंटो, बेदी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, इन सबको आपने पढ़ा ही होगा या आपने मतलब पढ़ लेंगे। फिर इंशाई की बात आती है तो सबसे पहले पितरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक, फरहतुल्ला बेग, कन्हैया लाल कपूर, शौकत थानवी। तो यहाँ पर आपको एक एक नाम, सिर्फ सारी ये वही हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, यहाँ पर्टिकुलर आपको नाम दे दिया गया है, और बल्कि और अच्छा है कि आपको पर्टिकुलर यही इनका ये पढ़ना ही है, यहाँ पर ये दे दिया तो ये इजी है। तो आप इसको देख के घबराइएगा मत कि ये इतना सारा है, चार इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इससे आप घबराइएगा नहीं, ये सब आप पढ़ते ही हैं, बस इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है अलग अलग। तो इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा, जब आप इसको पढ़ेंगे, तसल्ली से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, और हम उर्दू जब अदब पढ़ने जाते हैं तो ये सब आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शोहरत आम और बक़ाए दुआम के दरबार, मौलवी अब्दुल हक, मेहंदी आफादी, फरहतुल्ला बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, जिगर साहिब, लेटर्स ऑफ गालिब उर्दू मोहल्ला। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आज़ाद, चिड़िया चिड़ी की कहानी। तो ये भी आप इन सब को आपने पढ़ा ही होगा या आप पढ़ते होंगे, ठीक है। ये आपके सेकंड पार्ट जो था वो सारा प्रॉस का था, उसमें दास्तान थी, अफसाना था, नॉवेल है, मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, फरहतुल्ला बेग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये आप पढ़ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है, यह भी सेकंड पार्ट ही चल रहा है, सफ़रनामे। सफ़रनामे भी आपने पढ़े होंगे, यूसुफ़ खां कंबलपोश का अजायबात फ़िरंग, सैयद एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर, बायोग्राफी ऑफ हाली, हयात सादी
यादगार गालिब, इस्मत चुगताई, कागजी बिरहन। 7 पॉइंट है उर्दू रिसर्च एंड क्रिटिसिज्म, आज़ाद, हाली, शिबली, इमदाद, इमाम असर, हाफिज़ मोहम्मद, शेरवानी, मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मसूद मसन रिजवी, एहतशाम हुसैन, आल अहमद सरूर, कलीमुद्दीन फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग, रशीद अहमद ख़ान, हनफी नकवी। ये कौन थे? ये जो तहक़ीक़ निगार हैं, ये उनके बारे में है। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़े ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू जर्नलिज्म, मौलवी मोहम्मद बाक़िर, दहली उर्दू अखबार। उन्होंने यहाँ पर कौन कौन सा जिसने अखबार निकाला था ना, वो भी दे दिया है। मुंशी सज्जाद हुसैन, अवध पंच, ज़फ़र अली ख़ान, ज़मींदार, अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, हसरत मोहानी, उर्दू मौला, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सदक़ाए जदीद, जो अंसारी, इनकलाब, हयातुल्लाह अंसारी, कौमी आवाज़। 9 पॉइंट है उर्दू ड्रामा, ड्रामा भी आप पढ़ते ही हैं। एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, अमानत लखनवी का इंद्र सवा, आगा हसन काश्मीरी का सिल्वर किंग, इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली, एजाज हुसैन का सैयद इंशा, हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार। ये था इसका सेकंड पार्ट। मतलब प्रॉस में जितनी चीज़ें आती हैं ना, तनक़ीद, तहक़ीक़, ड्रामा, सफ़रनामे, बायोग्राफीज़, सवाने, वो सारी आपको दी हुई हैं। इसको थर्ड पार्ट कर दिया है उसको, अब सॉरी उसको सेकंड पार्ट कर दिया है। अब जो थर्ड पार्ट है वो देख लीजिए। ये क्या है? जनरस ऑफ उर्दू पोइट्री, एवोल्यूशन ऑफ उर्दू पोइट्री, जनरस ऑफ नज़्म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता, मॉडर्न नज़्म, शेर आशूब, वासुक, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली, इंशा, मुसहफ़ी, आतिश, नासिक, यगाना। ये आपने पढ़े ही। यहाँ पर नज़्म की जनरस ऑफ यानी कि कौन कौन सी सिन्फ़ है ना, शैलियाँ हैं, वो उनके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो आप ये क्या कहते हैं, रुबाई, क़ता, मसनवी, मरसिया, ये भी आप पढ़ते ही हैं, ये पोइट्री का हिस्सा है। गज़ल की बात करते हैं, इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है वो दे दिया है। सौदा, दर्द, मीर, ज़ौक़, गालिब, आरज़ू, रिया, खैराबादी, फ़ानी, हसरत, जिगर, असगर, मोमिन, फ़िराक, गोरखपुरी, नासिर काज़मी, जज़्बी, मजाज, नसूर, वाहिदी। इनको आप पढ़ते हैं। जब आप गज़ल पढ़ते हैं तो हमें इन सारे शुराओं को सबसे पहले पढ़ते हैं। फिर कसीदा दे दिया है आपको कसीदा पढ़ना है। सौदा है, ज़ौक़ है, मिर्ज़ा गालिब हैं, आमिर मीनाई, सौदा हैं, मीर अनीस हैं, मिर्ज़ा दबीर हैं, चकबस्त हैं, चौश हैं, सफ़ी लखनवी हैं, अकबर इलाहाबादी हैं। इनके आपको कसीदे दिए हुए हैं, तो वो आपको पढ़ना है। फिर इकबाल हैं, तो इकबाल का मसीहत किरदार, निसहत, मुल्ला और वसीहत, ये आपको पढ़ना है। जोश का इंतज़ार, ऐसे अलग अलग सब के आपको दिया हुआ है। अख्तर अंसारी का फ़ितरत और ताज। उसके बाद आ जाता है रुबाई। रुबाई में भी आपको थोड़ा डीपली पढ़ने के लिए है इसमें। ये देखिए रुबाई राइटर्स, अब ये रुबाई के राइटर्स इन्होंने अलग दे दिए। जो रुबाई के शोरा है ना, उनमें इनको पढ़ना है। हाली, अकबर, जोश, फ़िराक, मीर, अनीस ख़ान, प्यारे मियाँ, साहब, रशीद, अज़मत, हैदराबादी। फिर अलग से नज़्म के राइटर दिया है, हाली को पढ़ना है। इकबाल मंडी की अलामत, ये पढ़ना है। नज़ीर अकबर इलाहाबादी, इसमें है मेले की सैर, आदमी नामा, रोटी और गिलहरी। अकबर इलाहाबादी, इनका अलग से दिया है, इकबाल का दिया है, ये सबके अलग से दे दिए। एहसान दानिश, वादी कश्मीर, एक सुबह, फैज़ अहमद फैज़ का रकीब से, जिंदान की एक शाम, चकबस्त का दिया है। ऐसे सारे राइटर्स का अलग अलग आपको क्या क्या पढ़ना है वो इस सिलेबस में दिया हुआ है। एक एंड लास्ट आता है इसका ग्रामर, कवायद का पार्ट। तो कवायद में जो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं ना, वो सब आपको मालूम ही है। इसमें है ज़मीर है, फ़ेल, सिफ़त, हर्फ एंड इट्स काइंड्स, हर्फ की किस्में आपको बतानी है। इश्तियारा, तशबीह, मज़्ज़त, मुसरत, कमाया, समायवा, बड़े, लुफ़ और नश्र। लफ़ व नश्र आप जानते ही हैं। लफ़ यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना, नस्र यानी कि किसी चीज़ को फैलाना। तो ये सारी चीज़ें। तलमी, हुस्न तालीम, तजनीस, नाम, नाक़िस, वाजिद, सवाल व जवाब, तनकीस, सिफ़त, ये सब आप पढ़ चुके हैं।
तशरी, तज़ाद, इबहाम, मोततुन नज़ीर, मुबालगा, हुस्न कलाम और ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो ये था आपका ग्रामर का पोर्शन। तो एट लास्ट इस सिलेबस को देखकर क्या बात समझ में आई कि आपका जो उर्दू का सिलेबस है उसके कितने पार्ट हैं? उसके टोटल 4 पार्ट हैं, लेकिन उसको 4 पार्ट में डिवाइड ज़रूर किया हुआ है, बट उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं और सुनी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। फिर सेकंड पार्ट जो था वो क्या था? वो आपका जो प्रोस का जो सेक्शन होता है ना, वो वही है सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट आपका उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, ये समझ लीजिए। एंड सेकंड पार्ट आपका जो प्रोस में होता है वो सारी चीज़ें, नॉवेल, अफसाना, ये सब होता है, वो वही है। उसके बाद इसमें सफ़रनामे, बायोग्राफ़ी, सवाने निगारी, ये सब होता है। फिर थर्ड पार्ट आपका गज़ल का मुताल्लिक होता है, पोइट्री। उसमें गालिब, मोमिन, मीर तकी, मीर आतिश, ये सब इसका इनमें दिया हुआ है। कसीदे आप पढ़ते हैं, मीर, सौदा, ज़ौक़, कता, वो सब आपको दिया हुआ है। और फोर्थ पार्ट में आपकी क्या दी हुई है? फोर्थ पार्ट में आपकी ग्रामर क़वाइद जो है वो दी गई है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आपका सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे मुतालिक जल्द से जल्द आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। और अभी चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर 9 बजे से एक मास्टर क्लास चल रही है, जिसमें ये सारी चीज़ें तफसील से पढ़ाई जा रही हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए और सुकून से और आराम से इस वीडियो को सुनिए, समझिए और सबसे पहले इस सिलेबस को खुद आप 2 से 3 बार पढ़िए। इसमें से जिन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है आप उन्हें एक साइड नोट डाउन कीजिए। देन जो आपको लग रहा है कि ये मैंने नहीं पढ़ा है, आप उन्हें एक साइड नोट डाउन कीजिए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए बिना घबराए हुए, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। शुक्रिया।